नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जो वचन दिया था बाबा के आशीर्वाद से पूरा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बाबा महादेव को समर्पित बताया और 2183 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता संदेह से परे है। राहुल गांधी ने आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह तीखी प्रतिक्रिया आई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगदड़ शब्द से बचते हुए कहा कि हादसा यात्री का सामान गिरने से हुआ, जबकि आरपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म बदलने की गलत घोषणा से अफरा तफरी मची और 18 की मौत हो गई। हादसे को लेकर सरकारी स्पष्टीकरण अब भी असंगत है। रेल मंत्री ने यह बयान संसद में दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल के तहत 2 आतंकियों को मार गिराया गया। एक की पहचान हारिस नजीर डार के रूप में हुई, जो खुफिया एजेंसियों की 14 संदिग्धों की सूची में शामिल था। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चालू है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेढ़ कहा और 25% टैरिफ की घोषणा की, पर अमेरिका की खुद की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। विशेषज्ञों ने ट्रंप की टिप्पणी को राजनीतिक ड्रामा कहा, क्योंकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने एआई तकनीक में नई क्रांति लाते हुए जुएबा 01 नामक रोबोट को थिएटर आर्ट्स में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला दिया है। यह पहली बार है जब कोई रोबोट इंसानों के साथ शैक्षणिक डिग्री में नामांकित हुआ है। यह कदम एआई के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका नाम बिहार की संशोधित मतदाता सूची में नहीं है, जिससे उनके चुनाव लड़ने पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ईपीआईसी नंबर डालने पर नाम नहीं दिख रहा। चुनाव आयोग ने तुरंत इसका खंडन करते हुए तेजस्वी का नाम और फोटो समेत सूची सार्वजनिक की, जिसमें वे 416वें क्रम पर दर्ज हैं। आयोग ने इसे बेतुका दावा करार देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है। पीएम मोदी ने वाराणसी में 9.7 करोड़ किसानों को 20वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। कुल 20,500 करोड़ का वितरण किया गया। किसान सम्मान निधि के तहत यह सबसे बड़ा पे आउट है। किसान लाभ की जांच पोर्टल या ऐप के जरिए कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल आज 70 साल के हो गए हैं और उनकी पत्नी बुलबुल ने इस दिन को खास बनाने की पूरी तैयारी की है। बुलबुल उनसे 28 साल छोटी है, लेकिन दोनों की जोड़ी आज इंडियन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बर्थडे पार्टी में 50 खास मेहमान आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें कीर्ति आजाद और परितोष सिन्हा भी शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए पोस्टर में महिलाओं को देर रात बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, जिससे बवाल मच गया। विपक्ष ने सरकार पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। ट्रैफिक पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए, लेकिन मामला अब महिला सुरक्षा के व्यापक विमर्श का हिस्सा बन गया है। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने इसे गलतफहमी बताया और कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने जमानत का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया है। इस मामले पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इंदौर में हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल न देने की नीति से नाराज 2 युवकों ने पेट्रोल पंप पर चाकू लहराए और माचिस की जलती तिल्ली फेंक दी। घटना ने दिखाया कि नियम पालन में किस तरह आक्रोश और असहमति हिंसक रूप ले सकती है। आरोपी फिलहाल फरार हैं। बिहार के पूर्णिया की टीओपी प्रभारी शबाना आजमी ने अपने परिजन को थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पर साझा कर दी। इससे पुलिस मैनुअल की मर्यादा का उल्लंघन हुआ। डीआईजी स्तर पर इस मामले की जांच और कार्रवाई तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर बार डांसर चलाने का आरोप है। उनके परिवार ने बार का लाइसेंस सरेंडर किया, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने इसे नैतिक पतन बताते हुए इस्तीफे की मांग की। एमएलसी अनिल परब ने सीएम को सबूत सौंपे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में दुकान खाली कराने के झगड़े में 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दुकानदार फुरकान घायल हो गया। आरोपी एहसान और उसके साथी फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फिल्म उदयपुर फाइल्स के कट्स पर पुनर्विचार का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार को फिल्म के कट्स का अधिकार है और कहा कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट का पालन जरूरी है। सरकार ने पुराना आदेश वापस लेने की बात कही। क्रिकेटर ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी करेंगे। टीम में मोहम्मद शमी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी हुई है। अभिमन्यु ईश्वरन उप कप्तान होंगे, तो वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी को स्टैंड बाय में शामिल किया गया है, जिन्होंने अंडर 19 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाया था।
एक्टिंग के लिए कॉलेज छोड़ा और टीवी से शुरुआत करने वाली मृणाल ठाकुर आज बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों में कामयाब है। हालिया फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन के साथ नजर आई। कुमकुम भाग्य की बुलबुल से लेकर ग्लैमरस फिल्मों तक उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।